हाँ भाई, तो हमने एक मंजिला तो आज पढ़ा दिया। अब हम एक मंजिला के बाद दूसरे मंजिले के क्वेश्चन पर चलते हैं। हम भी आज ठाने लिए कि एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। अब देखिएगा, एक मंजिला का जब क्वेश्चन हो गया तो हम दो मंजिला का बताते हैं। दो मंजिला में हमने बताया था कि आपको क्या लगेगा, वहां पर आपका क्षैतिज टाइप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ वर्टिकल हम पढ़ लिए, एक टाइप हम हॉरिजॉन्टल का पढ़ लेते हैं। आपको तीन ही टाइप पढ़ना ही है, एक वर्टिकल पढ़ लो, एक हॉरिजॉन्टल पढ़ लो, एक अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कहीं नहीं पूछता यार, अंडरग्राउंड बड़ा कम आता है, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। आपका ओवरहेड में अंडरग्राउंड हो चाहे इसमें अंडरग्राउंड हो, दोनों बहुत कम आता है। लेकिन हम दोनों में पढ़ा देंगे आपको, समय रहेगा तब। देख लें 5 तारीख के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो हम आपको पढ़ा देंगे अंडरग्राउंड वाला। तो हम चलते हैं अपने हॉरिजॉन्टल वाले की, सॉरी वर्टिकल वाले, वर्टिकल हो गया था, हॉरिजॉन्टल वाले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं, किताब होगा तो ठीक है, नहीं है तो सुन लीजिए। एक 2 मंजिला भवन वाला उपभोक्ता, कह रहा है एक 2 मंजिला भवन वाला कंज्यूमर है, अपनी दुकान व निवास स्थान हेतु 10 किलोवाट की सप्लाई लेता है। 10 किलोवाट का 3 कली सेवा संयोजन चाहता है। कितना कली चाहता है? 3 कली। 3 कली का सवाल है, चलो 3 कली भी देख लो आज। तो 35 मीटर की दूरी पर स्थित, सॉरी 35 नहीं है, ये आपका 85 मीटर है। क्या फिगर में 85 बनाया हुआ है और लिखा है 35 आपका, तो चलिए 35 मीटर ही है। तो 35 मीटर की दूरी पर स्थित वितरण पोल से सेवा संयोजन प्रदान करने हेतु लागत की गणना कीजिए। तो एक है आपका, ये हमारा पोल हो गया, इस पोल से कितनी दूरी पे भवन आपका 35 मीटर की दूरी पे है। ये आपको एजम्पशन में ही दे दिया है। ये घर का लोड कितना है, तो घर का लोड कह रहा 10 किलोवाट है। 10 किलोवाट क्या है, घर का लोड भी। ये दो चीजें सिर्फ दी हुई है, बाकी सारा काम आपको करना है। और बता दिया है कि कितने मंजिला है, 2 मंजिला है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप एजम्पशन लिखते हैं। आप एजम्पशन हेडिंग डालेगा, एजम्पशन में पहला पॉइंट लिखेगा, पोल से, सर्विस पोल से भवन की दूरी, सर्विस पोल से भवन की दूरी 35 मीटर दी गई है। 35 मीटर दी गई है, हो गया, 35 मीटर दी गई है। तथा आगे लिखिएगा, तथा यह भवन 2 मंजिला टाइप है। तथा यह भवन 2 मंजिला टाइप है। हो गया, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा, भवन 2 मंजिला, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, भवन 2 मंजिला होने के कारण आई रैक बोल्ट अरेंजमेंट होगा। आई रैक बोल्ट अरेंजमेंट से होगा, जिसमें नहीं, हाँ, जिसमें लोड 10 किलोवाट, जिसमें लोड 10 किलोवाट का भवन के अंदर स्थित है। लोड 10 किलोवाट का भवन के अंदर स्थित है। हो गया, तीसरा पॉइंट, केबल के दोनों सिरों पर, केबल के दोनों सिरों पर 2 मीटर टर्मिनेट किया जाएगा। 2 मीटर टर्मिनेट किया जाएगा। हो गया, अब 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट हम लिखवा दे, चौथा। अब देखो चौथा में आप डालना मीटर की फर्श से ऊंचाई क्या होगी, ये डाल लेना। फिर जो आपका लग रहा है उसमें जितने नियम बताए वहां से नियम उठा करके ला करके लगा दो सब। हाँ, जो तुमको सही लगता है कि ये नियम इस पर बैठेगा, वो नियम वहां से क्या करो, लाके यहाँ लिख दो। कितना हम नियम बताएंगे इसमें। अब देखो ध्यान देना, ये तो हमने एजम्पशन कर लिया, लेकिन हम कंडक्टर की साइज निकाले। अब तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर की, कंडक्टर की साइज क्या होगी, P बराबर जानते हैं VI cos फाई होता है ना। और यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, √3 VI cos फाई। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P/√3 V cos फाई। तो I इज इक्वल टू P कितना है,
P इज इक्वल टू दिया है 10 किलोवाट। जब 10 किलोवाट दिया है तो 10 गुणते 1000 बटा के √3 V का मान क्या होगा भाई 250 वोल्ट होगा, क्योंकि हमको दिया नहीं है कि हमारा वोल्टेज कितना है, सॉरी 250 नहीं होगा यार, 3 कली है ना, हम भी भूल जा रहे हैं। 3 कली में कितना होता है 415 होता है, 415। अब cos फाई का मान कितना होगा, तो cos फाई का मान हम लोग यहाँ कितना लेंगे, तो यहाँ हम लोग लेंगे 3 मंजिला भवन है तो मतलब शक्ति परिपथ है। क्यों, क्योंकि क्या है कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर में क्या है कि पावर उसको चाहिए पावर सर्किट, और पावर सर्किट जब चाहिए एक तो 3 फेज की सप्लाई भी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको जो हम देंगे ना वो पावर फैक्टर 0.8 ही देंगे, देते नहीं है, जैसे हम ले रहे हैं तो उसके लिए लेंगे तो 0.8 ही लेंगे। तो I इज इक्वल टू कैलकुलेशन करिएगा जरा, कर बेटा देखो कितना आता है। तो ये कैलकुलेशन आएगा आपका, करंट का मान आएगा, हाँ आ गया, तो कितना आ रहा बेटा 17.39 एम्पियर। तो ये आएगा करंट का मान 17.39 एम्पियर। कंडक्टर की साइज क्या लगेगी, साइज आप ACSR कंडक्टर क्या होगा, या हम AAC कंडक्टर ले सकते हैं, ACSR कंडक्टर ले सकते हैं, हमसे कुछ नहीं कहा है कि कौन सा लेना है, नहीं कहा है। तो अगर सपोज दैट हम पिछले वाले में तो AAC ले ही चुके थे, हम इस वाले में क्या करते हैं ACSR ले लेते हैं। तो ले लेते हैं साइज आप ACSR कंडक्टर कि ACSR कंडक्टर की साइज कितनी होगी। तो ये आपका कितने एम्पियर का है, 17 एम्पियर है। 17 एम्पियर की करंट किस में जाएगी, सबसे कम वाले में जाएगी। सबसे कम वाला मैंने आपको बताया था 6/1 × 2 पॉइंट करके बताया था हमने, तो लिखिएगा 6/1 × 2.11 mm ACSR कंडक्टर, इसमें क्या होगा जाएगा। तो ये तो हो गया कौन सा कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर हमने निकाला कि ये कौन सा कंडक्टर होगा। अब ये जो आपका यहाँ से केबल जाएगा उस केबल का क्या होगा साइज, तो हेड में डाल लीजिएगा, सॉरी अगला पॉइंट लिखिएगा साइज ऑफ केबल, साइज ऑफ केबल। तो केबल की भी जो साइज निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, इसी करंट से निकालेंगे 17.39 एम्पियर। कितना लेंगे आपका, तो ये ले लेंगे 2.5 mm स्क्वायर, एल्यूमिनियम कंडक्टर 2.5 हाँ, तब एक चीज ध्यान देना जी, जो पिछला वाला आप लोग सवाल लगाए ना उसमें 4 mm स्क्वायर कर लीजिएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर जो है वो 4 mm स्क्वायर कर लीजिएगा, गलती से हम 6 करा दिए हैं, वहाँ 4 mm स्क्वायर रहेगा, पिछले वाले वीडियो में कर लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा वेदर प्रूफ, वेदर प्रूफ, ये हो गया वेदर प्रूफ। तो ये हमारा क्या हो गया साइज ऑफ कंडक्टर। इसको जरा नोट करिए तो हम साड़ी बना ले जिसमें हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है। हाँ तो चलिए हम अपना एस्टिमेटिंग करते हैं। एस्टिमेटिंग करेंगे तो अब हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारा क्या लग रहा है, एंगल लग रहा है, एक MS एंगल है और ये भी MS एंगल है, दो MS एंगल है, एक ये MS एंगल है, एक MS एंगल ये है आपका। तो टोटल कितने MS एंगल हो गए, 2 हो गए, ये 3 मीटर का, ये 3 मीटर का होगा। तो 3 3 कितना हो गया आपका 6 मीटर का। तो हम 6 मीटर का क्या लेंगे MS एंगल लेंगे, 6 मीटर का लें, यानी एक नहीं आप एक ही ले लीजिए, एक ही 3 मीटर का ले लीजिए, 1.5 मीटर का ये हो जाएगा, 1.5 मीटर का ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर से 1.5 मीटर, अरे 1 मीटर इतना होता है, हाँ 1.5 मीटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1.5 मीटर ले लेते हैं, यानी 1.5 3 लेंगे। ये टोटल लेंगे आपका, देखिए 300 है, 300 है, 300 है, 300 है, तो 3 3 6 3 3 9 3 का 1200 mm हो गया। 1200 mm का मतलब क्या होगा 1.2 मीटर। ऊपर ये कितना है 75 mm है, नीचे 75 mm है, ठीक। तो नीचे 75 mm, ऊपर 75 mm, कितना हो गया 150, यानी 150। तो बच कितना गया, अगर 1200 mm 150 और इंक्लूड करेंगे तो 1350 आएगा mm। 1350 mm का मतलब क्या हुआ आपका 1.35 मीटर, यानी ये जो MS एंगल की सॉरी आपका जो माप है वो कितना हो गया आपका 1.35। तो हम सीधा सीधा इसे ले लिए हैं 1.5 मीटर, इसको हम सीधा कर दिए हैं 1.5 मीटर।
क्योंकि 3 मीटर में आएगा तो हमको 1.5 मीटर काटना पड़ेगा, 1.5 मीटर काटना पड़ेगा, तो 1.5 मीटर काट करके अलग करेंगे। उसी तरह से ये भी 1.5 मीटर का, तो हम एमएस एंगल ले लेते हैं। पहला है एमएस एंगल, कितना 50 गुणते 50 गुणते 6 वाला। कितना क्वांटिटी लेंगे तो 3 मीटर का लेंगे, 3 मीटर लेंगे। एक कितने का आता है भाई बताइए? एक आपका 80 रुपए का आता है, 80 रुपए का आता है प्रति मीटर। तो कितना आ जाएगा? 240 रुपए आएगा। तो ये आ गया 240 रुपए। दूसरा ले लेते हैं। हालांकि एमएस एंगल हमने ले लिया। एमएस एंगल के बाद क्या बचा, ध्यान दीजिएगा। एमएस एंगल लेंगे तो ये हमारा आई वोल्ट लग रहा है। कितना आई वोल्ट लगेगा? तो 1 2 3 4, टोटल 4 आई वोल्ट लग रहे हैं। तो हम क्या लेंगे? आई वोल्ट, आई वोल्ट कितना लेंगे? 40। तो हमारा एक कितने का आता है? पिछला हमने बताया ना 15 रुपए का, तो इसमें भी क्या होगा? 15 रुपए, 15 रुपए पर पीस। कितना आ जाएगा? 60 रुपए, 60 रुपए होगा। तीसरा पॉइंट, हमने आई रैग वोल्टेज वोल्ट तो ले लिया। अब हम आई रैग वोल्ट लेते हैं। ये आई वोल्ट था, ये क्या है? आई रैग वोल्ट है। तो आई रैग वोल्ट, तीसरा है आई रैग वोल्ट। ये कितना लेंगे? एक पीस लेंगे। तो एक पीस ये भी कितने का आता है? 15 रुपए का ही आता है पर पीस। कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा, 15 रुपए। तीसरा के बाद चौथा आप क्या लेंगे भाई? आई रैग वोल्ट ले लिया। अब आई रैग वोल्ट के बाद क्या बचा आपका? और कुछ बचा है? हाँ, इसमें अभी इंसुलेटर बचा है। ये देखो, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये 4 हो गए। बचा कौन सा? ये वाला। कौन सा है? लूप इंसुलेटर। तो लिखिएगा अगला लूप इंसुलेटर। कितना ले रहे हैं? 4 लेंगे। अब एक लूप इंसुलेटर कितने का आता है? तो एक लूप इंसुलेटर 20 रुपए का आता है। तो 20 रुपए का आता है पर पीस। तो कितना आ जाएगा? 20 चौका 80 रुपए। तो ये हो जाएगा 80 रुपए। क्लियर? 5 वाले लेते हैं। तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको भी निशान लगा देते हैं। ये भी हमारा हो गया, इसको भी हमने ले लिया। अब क्या बचा? एरियल फ्यूज बचा। एरियल कितना है? 1 2 3 एरियल फ्यूज लगेगा। एरियल फ्यूज कितना लग रहा है? 3। जब एरियल फ्यूज आपका लगेगा 3 पीस, तो एरियल फ्यूज कितने का आता है भाई? हमारा जो एरियल फ्यूज होता है वह एरियल फ्यूज कितने का आ रहा था? अब याद तो हमें है नहीं, हम देख लेते हैं बार कि एरियल फ्यूज कितने का आ रहा है। इतना मटेरियल कि हम खुद कभी कभी भूल जाते हैं। एरियल फ्यूज आएगा आपका 40 रुपए का, 40 रुपए का आ रहा है, 40 रुपए का आ रहा है एरियल फ्यूज। 40 का कितना हो जाएगा भाई? 120 रुपए। चलो, छठवां पॉइंट एरियल फ्यूज हो गया। अब एरियल के बाद क्या बचा? स्प्लिट बचा। स्प्लिट और रील बचा। तो स्प्लिट ले लेते हैं। स्प्लिट इंसुलेटर। हाँ, तो स्प्लिट इंसुलेटर कितना लेंगे भाई? एक पीस लेंगे। तो एक पीस कितने का आएगा भाई? तो ये आएगा आपका 100 रुपए, 120 हो जाएगा 120 रुपए। ये स्प्लिट इंसुलेटर हो गया। ये यहां हमारा लगता है रील इंसुलेटर। तो 7वां पॉइंट रील इंसुलेटर। कितना हो जाएगा भाई? एक पीस। एक पीस कितने का आएगा भाई रील इंसुलेटर? तो ये भी आएगा आपका 25 रुपए के आसपास आएगा। देख लेना पिछले वाले में कितना कराए, उसी अनुसार कर लेना आप लोग, क्योंकि याद नहीं है। तो चलो ये भी कितना हो गया? 25 रुपए हो गया। अब क्या लेंगे? अब ये एरियल के बाद हमारा क्या बच रहा है? और कुछ बच रहा है इसमें? बताइए। एरियल के बाद और क्या बच रहा है इसमें? आई वोल्ट हो गया और टेक तार हो गया। हाँ, स्टे वायर बचा है अभी ये स्टे वायर बचा है, ये स्टे वायर। अरे यार, हाँ ठीक है, स्टे वायर। 8वां पॉइंट स्टे वायर।
स्टे वायर कितना भाई 7/16 SWG का था। तो जब 7/16 SWG का हम स्टे वायर लगाएंगे तो वह जो स्टे वायर है आपका वो कितना मीटर लगेगा, 4 मीटर लगेगा। हमने आपको दिखाया भी था, लेकिन यहाँ 4 मीटर तो लेने की आवश्यकता है नहीं, ये 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर स्टे वायर होगा आपका। 1.5 मान लेते हैं, 2 मीटर स्टे वायर, तो 2 मीटर मान लेते हैं। प्रति मीटर कितने का आया था स्टे, तो हम देख लेते हैं स्टे वायर प्रति मीटर कितना आया था। तो पिछले वाले हमने स्टे लगाया था, पिछले वाले में स्टे लगा था आपका, तो वह स्टे कितने का आया था, हाँ भाई 15 रुपए का है। कितने का भाई, 15 रुपए का है। अगर 15 रुपए प्रति मीटर है तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए आएगा। हो गया। 9वां पॉइंट, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर, अगर स्टे वायर लगा रहे हैं तो स्टे इंसुलेटर लगाना जरूरी होता है। स्टे इंसुलेटर लगाएंगे तो कितना आपका लगेगा, एक ही लगेगा स्टे इंसुलेटर, तो एक से एक पीस। कितने का आता है भाई, तो 20 रुपए का आता है, तो ये हो जाएगा 20 रुपए, तो ये हो गया 20 रुपए। तो इससे सस्ता ही आता है रेल इंसुलेटर, 10 रुपए का तो आएगा रेल इंसुलेटर, 10। अब स्टे इंसुलेटर लगा दिए इसमें और स्टे वायर भी हमारा लग गया। अब यहाँ स्टे क्लैंप लगेगा, विदाउट क्लैंप आपका इसको नहीं लगा सकते, इस वायर को कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना होगा। स्टे क्लैंप पे करेंगे, तो स्टे क्लैंप ले लीजिएगा। स्टे क्लैंप ये आता है आपका एक पीस, ये कितने का आता है भाई, तो ये आता है समथिंग 120 रुपए का, 120 रुपए पर पीस आता है, पर पीस प्रति मीटर में, ये प्रति पीस है, ये भी प्रति पीस है, प्रति पीस, पर पीस 40 रुपये पर पीस है। देख लीजिएगा, अगर भूल जाएगा तो पर पीस आप लगा लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 120 रुपये। तो ये लग गया हमारा स्टे क्लैंप। अब हम चलते हैं किस पर, कंडक्टर पर। ये कंडक्टर, कंडक्टर कितना मीटर लंबा होगा ये, तो इसमें 4 कंडक्टर है, आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आर वाई बी कितना मीटर लंबा लेंगे, कितना भाई, 35 मीटर दूरी है, भवन से 35 मीटर दूरी है। तो 35 प्लस 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 35 35 70, 70 प्लस 35 105, 105 प्लस 2% एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2% एक्स्ट्रा लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 107 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 107 मीटर। 11वां नंबर है आपका, क्या है आपका, कौन सा वायर है, कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर। ये हम ACSR कंडक्टर ले रहे हैं, वो है हमारा। तो ये कितने रुपए प्रति मीटर आता है, तो ये ACSR कंडक्टर जो आता है आपका, इसको देखिएगा, ये 12 रुपए प्रति मीटर आता है। तो जब वो 12 रुपए प्रति मीटर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आएगा 1285 रुपए। अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका आएगा नियर अबाउट 1285 रुपए। ठीक, तो ये 12 रुपए प्रति मीटर हो गया आपका। 12 रुपए प्रति मीटर कितना हो गया आपका, 1285 रुपए। हाँ, तो भाई थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ जा रहा है, क्योंकि इस समय हम लंबा क्लास आपका ले रहे हैं, तो बीच बीच में 1-8 मिनट के लिए, यानी जैसे इन्वर्टर ऑन करना हो जा रहा है बाबा, तो ये हमारा हो गया क्या, 1285 रुपये। हम इसको क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड करके मिटा देते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। हाँ, तो हमने क्या किया, ये अब हमने इस कंडक्टर को भी निकाल लिया और हमने पूरा दाम यहाँ जोड़ करके लिख दिया 2100 रुपये। पिछले वाले में आया है हमारा, ये हमारा क्या होगा, 12वां पॉइंट। आप देख लीजिएगा, पॉइंट में कहीं दिक्कत आ सकता है, उस पॉइंट वाले को आप संशोधित कर लीजिएगा अपने से, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये बच गया न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर कितना मीटर लेंगे, ये भी 35.5 मीटर लेंगे, क्योंकि वो आपका 35 मीटर लिए, तो ये कितना लेंगे, ये भी 35.5 मीटर लेंगे। तो ले लेते हैं 8 SWG, क्योंकि 8 SWG का ही लिए थे ना, 8 SWG GI वायर। कितना लेंगे, 35.5 मीटर।
35 मीटर समझ रहे हैं ना, घर से दूरी है पोल की, और प्लस 0.5 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अब ये आपका जो आता है कितने 12 का था ना, वो वाला आपका 10 का था, सॉरी नहीं, एसी 10 का था, एसीएसआर 12 का था आपका, एसीएसआर 12 का था, हाँ एसीएसआर 12 का है, एसी 10 का था। तो ये वाला कितने का था, ये भी 12 का ही था, 12 रुपए प्रति मीटर था। मल्टीप्लाई करेगा 12 का 35.5 में, हाँ 2% एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, जैसे 2% एक्स्ट्रा उसमें हम लेना भूल गए थे। 107 था तो 107, अरे 105 था तो 105 का 2% लेंगे तो 107.1 आता, तो वो हम भूल गए थे आपका कि 107 दशमलव क्या होगा भाई 1 होगा, तो हमारा 107 दशमलव क्या हो गया 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 35 का मल्टीप्लाई किए 12 में कितना है भाई, तो ये आ रहा है 428.4, 428.4 रुपए, 40% हो गया। 13वां पॉइंट, तो हम 8 HWG इसको भी ले लिए, इसका भी काम हो गया खत्म। अब क्या बचा, अब और कुछ मोटी मोटा बचा, स्प्लिट इंसुलेटर हो ही गया, रिल इंसुलेटर हो ही गया, अभी बच क्या रहा है, क्या बच रहा है इसमें, कुछ वैसा कुछ खास तो बच नहीं रहा है, और वही गुल्ली उल्ली बची है, वुडन प्लग यही सब बचा है, मीटर वीटर बचा है, एरियल फ्यूज भी हो गया। अब इसमें आपका पाइप भी हो गया, क्या बच रहा है देख लेते हैं, इंसुलेटर, अच्छा गार्डिंग लूप, हाँ गार्डिंग लूप बच रहा है, देखो 6 HWG का ये गार्डिंग लूप बच रहा है, देखो याद आ गया, तो लिखेगा 6 HWG गार्डिंग लूप, कितना लगे 3 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर देखो 300 300 300 300 था ना, 300 300 300 कितना हो गया, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 900 इधर 900 उधर, 9 9 कितना हो जाएगा 150 होगा ना, तो 150 हो गया, यानी 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर, ये 900 तो ऐसे हो रहा है, प्लस ये एक्स्ट्रा रहता है इधर, एक्स्ट्रा रहता है, यानी मान लेते हैं 900 है तो मतलब 1.5 मीटर इधर है 1.5 मीटर उधर है, क्योंकि लपेटेंगे बिना एक आग दो फेरा इस इंसुलेटर के ऊपर, इस इंसुलेटर के ऊपर, तो टोटल हम ले लेते हैं 3 मीटर, तो 3 मीटर इसे ले लिए हैं। अब ये 3 मीटर जो होता है वो कितने रुपए का आता है, तो ये आता है आपका, ये 12 का था, छोटा है इससे, तो जाहिर सी बात है अगर छोटा मतलब साइज में ये मोटा हो जाएगा, जितना ही कम होता जाएगा, 8 से 6 होगा तो मोटा हो जाएगा, 6 से 4 होगा मोटा हो जाएगा, 2 होगा और मोटा हो जाएगा, 1 होगा और मोटा होगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही कंडक्टर की साइज कम होती जाती है, ये हम आपको बताए जब अर्थिंग पढ़ा रहे थे, तो अर्थिंग में ही आपको हम दिखाए थे। तो ये 13 रुपए प्रति मीटर होगा, 13 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 39 रुपए आएगा, फिर 39 रुपए हो गया। 14वां पॉइंट देखिएगा, ये तो हम कर दिए, स्प्लिट इंसुलेटर भी हो गया, लूप इंसुलेटर भी हो गया है, हाँ अब क्या बचा, हाँ ये बचा, देखो यहाँ से ये जो कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर 2.5 mm स्क्वायर कर लिए थे, यहाँ पर कंडक्टर जो ले रहे हैं वो 2.5 mm स्क्वायर कर ले रहे हैं, mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक, तो 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर जब लेंगे तो ये 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर कितना लेंगे हम, तो ये लेंगे हम करीब, ये 2 मंजिला भवन है, तो 2 मंजिला भवन का मतलब ऐसा कि आपका हो गया 2 मंजिला 8 4 4 8, यानी 4 4 मीटर का अगर मानते हैं तो 4 4 8 मीटर हो जाएगा, प्लस 2 2 एक्स्ट्रा भी छोड़ना है तो 8 4 12 हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ अब निकल आया, तो ध्यान से सुनिएगा, 2 मीटर तो यहाँ छोड़ना है, 2 मीटर आपका मीटर बोर्ड में छोड़ना है, तो 2 + 2 कितना हो गया आपका, 2 + 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, प्लस भवन जो है वो कितना ऊंचा होगा आपका, तो भवन आपका 4 4 8 मतलब कितना हो गया आपका 8 मीटर, भवन भी मान लेते हैं, 8 4 कितना हो गया 12 मीटर, प्लस यहाँ से आपका ये दीवार पर 2 मीटर यहाँ छोड़ना है लूप के रूप में, तो यहाँ से 1.5 ये है, 1.5 ये होगा, 2 ये होगा, 1.5 2 कितना हो गया आपका, तो ऐसा कि 1.5 2 हो गया 3.5, तो 1.5 2 3.5 अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 मीटर, मान लेते हैं 15 मीटर ले लेते हैं, मोटी मोटा हिसाब हम 15 मीटर ले लेते हैं,
कि 16 ले लें? चलो 15.5 है, एक्स्ट्रा ले लो, 16 मीटर कर लो, तो 16 मीटर, तुम 16 मीटर ले लीजिए। ये आपका कितने रुपए प्रति मीटर आता है? तो 25 रुपए प्रति मीटर आता है। तो 25 रुपए प्रति मीटर आता है, प्रति मीटर। कितना आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ आ गया, कितना आ रहा है? 400, 400 रुपये। आगे देखेगा 15 कंपोनेंट, ये हमने ये भी ले लिया। अब क्या बचा? 2.5 mm स्क्वायर कंडक्टर भी हो गया, एरियल ले ही चुके हैं। अब क्या बचा भाई? मीटर ले लें। आप मीटर रह गया अभी, तो मीटर कौन सा वाला लेंगे? कितने रेटिंग का? तो आप लेंगे यहाँ पर 3 फेज का मीटर है ना, हाँ तो 3 फेज वाला लेंगे। तो लेंगे एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। कितने फेज वाला? 3 फेज वाला। कितने का एक पीस लेंगे? एक पीस कितने का आता है? तो ये आता है 1500 रुपये प्रति पीस आता है, प्रति पीस आता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 1500 रुपये, 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये प्रति पीस क्या आता है? एनर्जी मीटर आता है। तो ये हमारा 3 फेज का एनर्जी मीटर हो गया। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे इसमें? हाँ, लाइट फैन सर्किट होगा। जैसे ये तो 3 फेज का हो गया पावर सर्किट के लिए। लाइट फैन सर्किट के लिए आपका सिंगल फेज का एनर्जी मीटर आप अलग से लगा सकते हैं। जैसे 3 फेज का एनर्जी मीटर लगाया वैसे ही आप सिंगल फेज का एनर्जी मीटर लगा सकते हैं। छोड़िए, जान दीजिए, मत लगाइए। कहा ही नहीं है तो काहे झंझट पालेंगे। 16 में वुडन प्लग ले लीजिए आप। अब छोटा छोटा हिस्सा वुडन प्लग कितना होगा भाई? लिस्ट कम लेते हैं, लिस्ट लेते हैं। कितना लेते हैं? 20 रुपये ले लेते हैं, 20 रुपये। वुडन प्लग हो गया। वुडन प्लग के अलावा क्या लेंगे भाई? अब आपका वुडन प्लग के अलावा क्या लेंगे? सीमेंट कंक्रीट तो ले ही सकते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट तो हालांकि लेना ही नहीं है, तो सीमेंट कंक्रीट हमको लेना है। तो चलिए हम सीमेंट कंक्रीट भी ले लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट से पहले और कुछ लेंगे? सीमेंट कंक्रीट से पहले और कुछ लेंगे? और इसमें क्या लेंगे? चलिए सीमेंट ले लेते हैं। 17वां पॉइंट याद नहीं आ रहा है अभी। सीमेंट बालू, सीमेंट सैंड, ATC, इसको सबसे लास्ट में ही लिया जाता है। लिस्ट, लिस्ट कितना ले लेते हैं? 150 का ले लेते हैं। उसमें भी 150 का लिए थे, इसमें भी 150 का ले लेते हैं। अच्छा हाँ, देखिए यहां से जो केबल, हाँ, यहां से जो केबल जा रहा है ऐसे, तो ये केबल क्लिप लगाएंगे यहाँ पे। केबल क्लिप ये हम भूल गए हैं, तो केबल क्लिप ले लीजिएगा। 18वां नंबर केबल क्लिप। ये कितना लेंगे आपका? लिस्ट, लिस्ट ले लीजिए। कितने रुपए का? 50 रुपये। मान लीजिए 50 रुपये लगेगा आपका केबल क्लिप लगाने में। और क्या ले लें भाई? और छोटा मोटा, हाँ नट बोल्ट वाशर भी ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ले ही लो। नहीं सुन, नट बोल्ट वाशर उस वाले में देखो भूल गए हैं। नट बोल्ट वाशर भाई इतना मटेरियल रहता है कि कितना याद किया जाए। मोटी मोटा आपको हिसाब बता दिया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा मटेरियल है कि कितना आदमी याद रखेगा। 2-4 मटेरियल छूट ही जाते हैं। अगर 2-4 मटेरियल छूट भी गए आपके एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्यादा कोई नहीं ध्यान देता है। एक एक मटेरियल जोड़ जोड़ के चले, ठीक। तो एक आध 2 मटेरियल तुम भूल भी जाना, तब भी तुम उपमाट कर देना। तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।